राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि साहूकार की कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मैके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और बेटी जंगल में गई और वहां से मिट्टी काट रही थी। उस स्थान पर साहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उनकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने साहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपना क्रोध समाप्त कर सकती हैं। साहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जितने भी बच्चे हुए वो जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा तो पंडित ने सूरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सूरही छोटी बहू को साहू माता के पास ले गई। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चों को जीवित देखकर प्रसन्न होती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सूरही को साहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू साहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न साहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत करने के लिए कहती है। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर गया। तो ये साहूकार की कहानी थी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। राधे राधे।